आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन फिगर 6.19 1 and 2 DE parallel to BC find EC in 1 and AD in 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर 1 और फिगर 2 में DE जो है BC का पैरेलल है। देखिए यहाँ पे फिगर 1 में DE जो है BC का पैरेलल है और फिगर 2 में भी DE जो है BC का पैरेलल है। तो फिगर 1 में हम लोगों को EC फाइंड करना है और फिगर 2 में AD फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन मीन्स जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए DE जो है BC का पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC। तो आप लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े होंगे कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन किसी भी साइड का अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो जो बचा हुआ साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए DE जो है वह BC का पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AB और AC क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD by DB इक्वल टू AE by EC by थेल्स थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग AD की जगह पे लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय DB का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग DB के पास लिखेंगे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AE की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय EC का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, हम लोग को फाइंड करना है। तो EC जिस तरह उसी तरह हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5 इंटू EC हो जाएगा, 1.5 EC इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 हो गए। अब देखिए 1.5 और EC क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस 1.5 को हम लोग इक्वल टू की राइट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा EC इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब देखिए यहाँ पे 1.5 जो है क्या है, डेसिमल में, तो इस हम लोग डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/15, तो EC इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए 13 और 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। यहाँ पे देखिए EC इक्वल टू 2 हम लोग फाइंड किए मीन्स 2 सेंटीमीटर, तो EC का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम लोग फिगर 2 में AD का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ भी जो है DE है BC का पैरेलल दिया हुआ, DE पैरेलल टू BC। तो यहाँ भी इसी तरह से थेल्स थ्योरम से AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होगा, तो हो जाएगा यहाँ AD by DB इक्वल टू AE by EC by थेल्स थ्योरम। देखिए यहाँ पे AD का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो AD जिस तरह उसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय DB का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं DB के जगह पे 7.2 इक्वल टू AE का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, तो AE की जगह पे हम लिखेंगे 1.8 डिवाइडेड बाय EC का वैल्यू दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, तो EC की जगह पे हम लिखेंगे 5.4। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5.4 AD इक्वल टू 1.8
इंटू 7.2। अब देखिए इस 5.4 और एडी मल्टीप्लाई में है, तो इस 5.4 को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 इंटू 1/5.4। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5.4 इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू के जब दूसरे साइड में अगर हम लोग ले जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो वह डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए डिवाइड में हो गया। अब इस ना यहाँ पे जो डेसिमल है इसे हम लोग रिमूव करेंगे, मीन्स हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ पे 1 और 0, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 0। अब देखिए एडी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 18/10 इंटू 72/10 इंटू 10/54। अब देखिए यहाँ भी 10 है और डिनोमिनेटर में 10 है और न्यूमरेटर में भी 10 है, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ 54 है, तो 18 के टेबल में 54 आता है 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 72 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ कितना बार में डिवाइड होगा, 24 बार में। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडी इक्वल टू 24/10, तो इसे और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4। तो एडी का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला था फिगर 1 में इसी, तो इसी का वैल्यू हम फाइंड किए 2 सेंटीमीटर और फिगर 2 में एडी का वैल्यू फाइंड किए हम लोग 2.4 सेंटीमीटर। थैंक यू।